जेल से कौन डरता है? गलत आप होंगे तब ना आपको जेल होगा, कि ऐसी जेल षड्यंत्र की बात हो रही है, तो षड्यंत्र षड्यंत्र को भी बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो मुझे फंसाने के लिए भी तो आपको सबूत चाहिए। मैं गलत होऊंगा तब ना आप फंसाइएगा। अगर मैं गलत हूं, आज मुख्यमंत्री जी को ईडी नहीं बुला रहा है क्या? मेरे यहाँ तो इनकम टैक्स ही रेड मारा, मुख्यमंत्री जी को ईडी बुला रहा है, तो मुख्यमंत्री भी डर के बीजेपी में चले जाए। यही आप लोग चाहते हैं कि जो आदिवासी मूलवासी झारखंड के महागठबंधन के कार्यकर्ता जिस मुख्यमंत्री जी को इतने प्यार से चुने, जो सरकार चुने, तो मुख्यमंत्री जी डर जाए और चले जाए। ऐसा नहीं होता। उस संस्कार के तहत मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। अपने विचारधारा के चलते मैं भले चले जाऊं कहीं, लेकिन वो संस्कार इस जन्म में तो मेरे को रोक के रखेगा, इतना कंफर्म है। श्योर कि नहीं जाए? कभी नहीं जाऊंगा बॉस। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। जीवन में नहीं जा सकता। जो महागठबंधन की पार्टी के साथ आज हम खड़े हैं, जिन्होंने मेरे को पहली बार का विधायक बनाया और मेरे पिता के किए गए कामों पर उन लोग ने आशीर्वाद देने का काम किया, तो मैं कैसे जा सकता हूं? दूसरा, इनकम टैक्स का प्रेस रिलीज आ गया। इनकम टैक्स ने तो 1 करोड़ की कोई ऐसी बात नहीं कही, और पूरे दिन आप भी मेरे घर के सामने ही थे, तो पूरे दिन आपने भी प्रेस रिपोर्टिंग की। आपको तो 1 करोड़ की जानकारी किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने नहीं दिया, आपको भी नहीं दिया सचिन, बाद बाकी न्यूज चैनल को नहीं दिया। एक मीडिया उसने लिखा। अब वो क्यों लिखा, क्या लिखा, नहीं लिखा, या टीआरपी के लिए लिखा, वो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं, मैं भी अच्छे से समझ सकता हूँ, जनता भी अच्छे से समझ रही है। 5 नवंबर का अगर आप अखबार उठाकर देखेंगे तो पहले पन्ने पर एक खबर है कि एक विधायक जो है वो 1 करोड़ रुपए पर डे का कमाता है। उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में गुना भाग जोड़ घटा होने लगा। 1 करोड़ एक दिन का, 30 दिन का 30 करोड़, 365 दिन का 365 करोड़, और 81 विधायकों का भी जोड़ा जाने लगा। कैलकुलेटर के सारे जो ऊपर स्क्रीन होते वो टूटने लगे, लोगों ने फेसबुक पर लिखने पड़ने लगा। कई बातें शुरू हुई। जिस विधायक का जिक्र हुआ उस पूरे 1 करोड़ हर दिन कमाते हैं, उनके साथ हैं अभी 2 लोग हैं। एक तरफ सचिन है जो लोकल खबर से, एक तरफ मैं हूं जो लोकतंत्र से हूं। हम दोनों हैं और कई गंभीर सवाल हैं, क्योंकि झारखंड की जनता बहुत हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो बहुत कुछ नहीं हो पाया शायद, तो बहुत कुछ जानना चाहती। शुरू करिए। अनूप जी, यह जो आपके यहाँ रेड पड़ा, आपको डराने के लिए था या सचमुच में आप झारखंड में रसूलदारों में से गिनती में आते हैं? देखिए, झारखंड में एक मजबूत पॉलिटिकल परिवारों में गिनती में तो आते ही हैं, लेकिन ये रेड डराने के लिए था। इससे कोई इत्तेफाक से नहीं ये बोला जा सकता है, लेकिन ये रेड डराने के लिए था। और डराने के लिए क्यों था वो आप लोग भी जानते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा झारखंड जानता है कि डराने के लिए ये रेड था। अनूप जी, और एक सवाल रहेगा, जब जब सरकार अस्थिरता की बात आई है उसके बाद आपने कंप्लेन दिया है। फर्स्ट बार में सब्जी वाले पकड़ाते हैं, सेकेंड बार में कुछ विधायक पकड़ाते हैं। आखिर जो सरकार बनाना चाह रही है भाजपा, उसमें आप ही को क्यों गिन रही है? देखिए, पहला बात तो पहली बार जो कंप्लेन हुआ उसमें भी सब्जी वाले नहीं पकड़ाए, उसमें भी वो लोग पकड़ाए जो बीजेपी नेता के साथ आए दिन देखे जाते थे। वो लोग पकड़ाए जो महाराष्ट्र में बीजेपी के पोस्ट पर थे। वो लोगों का फुटेज भी सरकार को मिला, विभाग को भी मिला, जो लोग उनके साथ दिल्ली सफर किए थे या जो लोग उनके साथ दिल्ली घर पर, दिल्ली होटल में रुके हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने जांच नहीं किया, जांच तो की है सरकार ने, और सरकार ने अपने पास जांच को रखा भी हुआ है और तब सबूत जुटाए जा रहे हैं। दूसरी बार जो रेड किया तो ये समझ में नहीं आता है कि दूसरी बार जो एफआईआर हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ लोग मेरी को क्यों देखते हैं। 6 फुट 1 इंच के हमारे इतने अच्छे, इतने नौजवान दमदार प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी मेरे बगल में खड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं देखते हैं। उसके बाद अविनाश पांडे सर का भी बयान आता है कि हाँ, हमारी जानकारी में जो चीज चल रही थी या फिर जो चीज हो रहे थे वो हमारी जानकारी में, और अनूप सिंह ने जो किया है वो हमारे आदेश पर किया है। तो अविनाश पांडे जी का बयान नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। तीसरा चीज कि आलमगीर साहब ने दल बदल का मामला दर्ज कराया। सीएलपी वो है, हम तो नहीं है सीएलपी। दल बदल का मामला वो दर्ज करा रहे हैं, तो उनका कोई किसी पे नहीं दिखाई दे रहा है। आज ले दे के सब
आपको अनूपी सिंह दिखाई दे रहा है। भैया ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन अगर पार्टी बोलेगी तो हम किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी ने बोला कि ऑपरेशन लोटस फिल करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, हमने किया। अनूप सिंह जी को अगर पूर्व से ही पता रहता है कि कुछ नेता है उनको संपर्क कर रहे हैं या इस चीज की जानकारी रहती है, तो वो बाद में क्यों जो है आवेदन देते हैं? देखिए पूर्व अनूप सिंह को ही नहीं, सरकार के बैठे हुए तमाम वो इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो अविनाश पांडे जी हो, चाहे वो राजेश ठाकुर जी हो या आलमगीर साहब हो, इन सबको सरकार में अंदर और सरकार के बाहर वाली गतिविधियों पर नजर रखना पड़ता है और उन्हें मालूम रहता है कि कौन उनके खिलाफ जा रहा है, कौन उनके खिलाफ नहीं जा रहा है। अगर नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो खाली मैं ही नहीं हूं जिसको पता रहता है। दूसरा चीज कि आखिरी तक हम लोग क्यों वेट करते हैं? आखिरी तक हम लोग इसलिए वेट करते हैं क्योंकि शरीर का अंग कोई खराब हो जाए तो उसे काट के फेंका नहीं जाता है, उसे पहले उपचार किया जाता है, इलाज करवाया जाता है। जब आखिरी में एकदम कैंसर की बीमारी का सवाल हो जाए जिससे पूरे शरीर को नुकसान किया जा सके, तब जाके आप उसको काट के फेंकवा देते हैं। तो यही होता है राजनीति में। राजनीति में अपने लोगों को छोड़ा नहीं जाता है, बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, छोड़ने में 1 सेकंड का काम होता है। लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता, एक सच्चा सिपाही या फिर एक विधायक बनाने में बहुत साल लगते हैं। इसलिए मौका सभी को मिलता है और सभी को मौका मिला भी। पहली बार में मौका दिया गया, तब तो दूसरी बार में कार्रवाई मैंने किया क्या? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मैं तो नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी मैं तो नहीं हूँ। जिन्होंने कार्रवाई किया वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल से आता हूँ, वो भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल से जीते थे। अब पार्टी ने कार्रवाई किया तो पार्टी बताएगी उसके बारे में। आज विशेष सत्र था, ऐतिहासिक दिन था झारखंड के लिए। तीनों विधायक भी आज झारखंड आए जी। और वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अनूप सिंह माफिया है, उन्होंने फंसाया है। 1 करोड़ वाला जो मामला का जिक्र अखबार में है उसका भी बात करेंगे, जिसका 1 करोड़ रुपया पर डे कमाई है, उसको हम लोग फोन करेंगे खरीदने के लिए। आकाश, पहला तो बात को समझना ये होगा कि इनकम टैक्स का प्रेस रिलीज आ गया। इनकम टैक्स ने तो 1 करोड़ की कोई ऐसी बात नहीं कही और पूरे दिन आप भी मेरे घर के सामने ही थे, तो पूरे दिन आपने भी प्रेस रिपोर्टिंग की। आपको तो 1 करोड़ की जानकारी किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने नहीं दिया, आपको भी नहीं दिया सचिन, बाद बाकी न्यूज चैनल को नहीं दिया। एक मीडिया हाउस ने लिखा। अब वो क्यों लिखा, क्या लिखा, नहीं लिखा या टीआरपी के लिए लिखा, वो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं, मैं भी अच्छे से समझ सकता हूँ, जनता भी अच्छे से समझ रही है। लेकिन ऑफर देना और उसे एक्सेप्ट करना में फर्क है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे पास कितना था या कितना मेरी कमाई है या मेरा है क्या, वो तो किसी को नहीं मालूम रहता है ना। तो जो बयान मुझे देना था वो मैंने 164 में दिया। कल को ईडी बुलाएगी, मैं ईडी के सामने भी बयान दूंगा। और जहां मैंने 164 दिया वहां पे सीआईडी जांच कर रही थी, तो आपने सीआईडी को तो रोक दिया असम जाने से और दिल्ली में कार्रवाई करने से। ईडी को रोक पाएंगे क्या? ईडी तो पहुंचेगी ना जगह पे, ईडी जगह पे पहुंचेगी और जब मैं ईडी के सामने बयान दूंगा तो और चीजों की जगह पे भी पहुंचेगी जाएगी। जो मैंने 164 का दिया है तो मैं ईडी के सामने भी दूंगा, तो उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। अगर इरफान अंसारी जी लोग और बाद बाकी मेरे दोनों विधायक दोस्त, अगर बात हुआ विधानसभा में? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। हाँ, देखा गया, एक दूसरे को हम लोग ने देखा, बात नहीं हुई। उनकी सबसे बात मुलाकात हुई। अब वो सबसे ज्यादा विलन मेरी को उन लोग मान रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं भैया। अगर कांग्रेस पार्टी और सरकार को बचाना एक गुनाह है तो शायद मेरा परिवार ये गुनाह को बार बार करने के लिए तैयार है। ईडी की अगर झारखंड की सरकार को और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बचाए रखना एक गुनाह है, कांग्रेस पार्टी को, जिस पार्टी ने मेरे पिता को इतना सम्मान दिया, बचाए रखना गुनाह है, तो ऐसे गुनाह को हम बार बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, लेकिन अब तो ईडी के पास जांच है, तो जांच ईडी करें, हम तो ईडी का सहयोग करेंगे। वो लोग भी कह रहे हैं कि ईडी का सहयोग करेंगे और इंसाफ होगा, आप भी कह रहे हैं ईडी का सहयोग करेंगे इंसाफ होगा। क्या होगा? जनता तो इसमें परेशान। देखिए, फिलहाल तो अभी कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, कहीं वो सही करवा ले, क्योंकि पार्टी ने तो अभी उनको निलंबित किया हुआ है। तो पार्टी के पास अपनी जाके साक्ष्य रखे,
सच रखें पार्टी के सामने। अगर मैं गलत हूं तो निश्चित तौर पर उन्हें भी मौका मिलना चाहिए पार्टी के पास अपनी बातों को रखने का। तो पार्टी के पास अपनी बातों को रखें। अगर पार्टी ने जो कार्रवाई किया है, मेरे कहने पे तो कार्रवाई किया नहीं है, तो पार्टी अगर उन्हें माफ कर देगी तो ईडी में जाने का मौका ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि पार्टी से बड़ा हमारे लिए तो नहीं है ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई। हम तो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के हिसाब से चलते हैं। तो पार्टी में अपना पोजीशन को ठीक कर ले वो। क्या अनूप जी, जिस तरह से जो है लगातार आपने कहा कि यह बीजेपी के इशारों पर यह तमाम चीजें हो रही हैं। पहले ट्वीट होता है एक बीजेपी नेता के द्वारा, फिर गाड़ी में स्टिकर मिलता है। तीसरा चीज जो आपने कहा कि वो किसी भाजपा नेता के होटल में तमाम जो अधिकारी थे वो ठहरे हुए थे। तो आपको जानबूझ के ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। देखिए, मैंने बोला ना आपको कि इस जन्म में तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये जन्म उस व्यक्ति का दिया हुआ है जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, और उस व्यक्ति को 6 बार का विधायक बनाया, 3 बार का मंत्री बनाया, 2 बार नेता प्रतिपक्ष बनाया, सीएलपी बनाया। आज कांग्रेस पार्टी के चलते मेरे पिता जाने गए और उन्होंने फिर अपनी पहचान बनाई। तो आज कांग्रेस कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को मैं निराश कर दूं और उनके नाम से मैं चुन के आया और फिर उसी पार्टी को छोड़ के मैं कहीं और चले जाऊं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सभी को मालूम है कि झारखंड में प्रेशर की राजनीति चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। और अगर हम सीएम साहब और हमारे सीएलपी और प्रभारी और अध्यक्ष जी अगर मुस्तैद नहीं रहे तो कभी भी इन लोग विधायकों को प्रेशर देके तोड़ मोड़ कर राजनीति कर सकते हैं। बात बाकी राज्यों में हुआ है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। गोवा में अभी आपने देखा कांग्रेस के तो विधायकों को तोड़ के ले गए, असम में आपने देखा, अपने महाराष्ट्र में देखा, चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। तो गलत कहाँ है? मध्य प्रदेश में आपने देखा, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया इन्होंने। ये तोड़ मोड़ के ये कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आज जा रहे हैं डर के, यकीन मानिए कि एक दिन लौट के जरूर आएंगे। भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है, भाजपा के खिलाफ जिसने जितना ऊंचा बोला है वो अंतिम में वहीं चल गया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड उदाहरण है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, फिर आपके प्रभारी जो थे आरपीएन सिंह हो, हार्दिक पटेल हो, सब पहले भाजपा के विचारधारा के विरोध में खुद को स्थापित करते हैं और फिर भाजपा के विचारधारा में समाहित हो जाते हैं। कहीं आपका भी कल को ऐसा ना हो जाए। उनके विचारधारा में एक चीज की कमी थी, उनके पास विचारधारा के साथ संस्कार नहीं थे। मेरे पास मेरे विचारधारा के साथ मेरे पिता के संस्कार है, उस संस्कार के तहत मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। अपने विचारधारा के चलते मैं भले चले जाऊं कहीं, लेकिन वो संस्कार इस जन्म में तो मेरे को रोक के रखेगा, इतना कंफर्म है। श्योर नहीं जाएंगे? कभी नहीं जाऊंगा बॉस, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, जीवन में नहीं जा सकता। जो महागठबंधन की पार्टी के साथ आज हम खड़े हैं, जिन्होंने मेरे को पहली बार का विधायक बनाया और मेरे पिता के किए गए कामों पर उन लोग ने आशीर्वाद देने का काम किया, तो मैं कैसे जा सकता हूं? दूसरा कि मैं किसे छोड़ूंगा? आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जो शायद मेरे लिए मेरे बड़े भाई पिता समान है, जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं महागठबंधन के परिवार को ये सवाल ही नहीं है। मैं भी यही हूँ, कुछ भी हो जाए। जेल से कौन डरता है? गलत आप होंगे तब ना आपको जेल होगा, कि ऐसी जेल षड्यंत्र की बात हो रही तो षड्यंत्र को भी बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो मुझे फंसाने के लिए भी तो आपको सबूत चाहिए। मैं गलत होऊंगा तब ना आप फंसाइएगा। अगर मैं गलत हूं, आज मुख्यमंत्री जी को ईडी नहीं बुला रहा है क्या? मेरे यहाँ तो इनकम टैक्स ही रेड मारा, मुख्यमंत्री जी को ईडी बुला रहा है, तो मुख्यमंत्री जी डर के बीजेपी में चले जाए। यही आप लोग चाहते हैं कि जो आदिवासी मूलवासी झारखंड के महागठबंधन के कार्यकर्ता जिस मुख्यमंत्री जी को इतने प्यार से चुने, जो सरकार चुने, तो मुख्यमंत्री जी डर जाए और चले जाए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो हुआ है वो हम बताएं, हम लोग ऐसा हुआ होगा, लेकिन पहली बार तो कोई मुख्यमंत्री जिसने ये साबित किया है कि हाँ वो आंदोलनकारी का बेटा है, वो आंदोलनकारी का बेटा भी है और आंदोलन करना जानता भी है। क्योंकि गुरुजी ने आंदोलन करके झारखंड दिलाया और हेमंत सोरेन जी ने आंदोलन करके
इस सरकार को बचाने का काम किया, झारखंड की चुनी हुई जनता के मैंडेट को सम्मान देने का काम किया। ये आंदोलन ही तो है जो वो लड़ रहे हैं, और आंदोलन ही से ओबीसी लागू किया, 32 लागू किया, सैया सेविका को सम्मान दिया, पारा शिक्षक को सम्मान दिया, सीपीएल लागू किया, सरना धर्म कोड लागू किया। ये आंदोलन तो है। और संजोग देखिए सीएनटी है, ये सब 11-11 तारीख को हुआ, और आज भी 11 तारीख है। आज ही के दिन हमने भी शपथ लिया था विधायक का, मैंने और श्री बसंत सोरेन जी ने, आज ही के दिन हम लोग ने भी शपथ लिया था। आज एक दिन सीएनटी भी लागू हुआ, आज ही के दिन सीएनटी भी लागू हुआ था, आज ही के दिन सरना धर्म कोड भी हुआ था, आज ही के दिन आपको ओबीसी भी लागू हुआ, 32 भी लागू हुआ। अच्छा, अगर ऐसा रहा, क्योंकि जेएमएम का इतिहास रहा है, बीजेपी के साथ गई है, सरकार बनाए हैं, अगर आपके बड़े भैया ही चले गए तो फिर आप क्या करेंगे? अगर ऐसी संभावनाएं हुई? संभावना पर राजनीति नहीं किया जाता है। राजनीति वसूल पर, राजनीति आइडियोलॉजी पर, राजनीति एक विचारधारा की लड़ाई होती है। तो संभावना पर राजनीति नहीं किया जाता है। राजनीति को करने के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ते लड़ते आप इतनी आगे निकल जाते हैं कि पीछे मुड़कर जाना आपके लिए कभी घातक साबित हो जाता है। मगर कहीं ना कहीं तो आपके जो बड़े भाई है उन्हें डर लगने लगा है। विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल में भी रहूं तो मैं सबका सुपड़ा साफ कर दूंगा। ये डर है, ये डर है कि कॉन्फिडेंस है? वही चीज ये तो मैं कह रहा हूं। कॉन्फिडेंस है, ये डर नहीं है। जेल का जिक्र तो है। ये जिक्र हुआ ना, ये डर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ये है, ये विश्वास है झारखंड की जनता के क्या प्रति। विश्वास है कि उनको जेल ये जाना ही नहीं, होगा? ये विश्वास है झारखंड की जनता के प्रति, ये विश्वास है उन वोटर्सों के प्रति, ये विश्वास है उनके किए गए कामों के प्रति, कि उतना ही अगर विश्वास- बीजेपी ने उन्हें साजिश के तहत जेल में भी भेजने का काम किया तो झारखंड की जनता भैया अभी देने का आप काम बोले करेगी। गलत नहीं रहेंगे तो जेल कैसे जाएंगे? तो नहीं जाएंगे। क्यों आप लेकिन चिंता वो करें? खुद जिक्र कर रहे हैं, चिक कर रहे वो हैं। खुदे जिक्र कर रहे हैं। क्या? मुख्यमंत्री खुद विधानसभा के जब अंदर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ये बात कर रहे थे ना, तो मैं बगल में था, आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ बोला कि तुम हमें फंसा लो, बदनाम कर लो, साजिश कर लो, और उसके बाद झूठ मूठ का जेल भी भेज दो, तब भी हम अंदर से सुपड़ा साफ कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। मुख्यमंत्री जी तो साजिश के बारे में बोल रहे हैं ना। आज तीनों विधायक आए, तीनों विधायक जेल गए, तीनों विधायक बाहर आए, मुख्यमंत्री से मिले। एक में तीनों विधायक बाहर आए। तो तीनों विधायक का केस अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बाहर आए हैं ना। आज बाहर आके क्या बोल रहे हैं? हमको साजिश के तहत फंसाया गया। तो जब केस की सुनवाई हो जाती है तब डिसीजन का परिणाम होता है। उससे पहले तो कभी कभी सही लोग भी जाते हैं जेल और गलत लोग भी जाते हैं जेल। गलत लोगों को भी सही साबित करने का कुछ दिन का समय मिल जाता है बेल उल होने पे, और जब तक केस की सुनवाई नहीं होती है तब तक सही लोगों को भी गलत मान लिया जाता है। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम कितने बार हमारे लिए मैच जीती, लेकिन एक मैच कल हारी। शीशा लेदर हो गया पूरा। एक मैच कल हारी, हिंदुस्तान की जनता ने उसे सिर पे से उठा के नीचे पैर में बैठा दिया। हम भूल गए कि वो लोग भी हमारे ही भाई हैं। हम भूल गए कि हमारे ही परिवार के लोग हैं। हम भूल गए कि हमारे ही हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं। हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। हम हर अटेम्प्ट में छक्का नहीं मार सकते हैं। हम हर अटेम्प्ट में आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो लोग गाली दे रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, उनको समझना चाहिए कि भैया आप भी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है। जिस फील्ड में भी आप होंगे, व्यापार भी होगा तो नुकसान होता होगा, हमेशा फायदा नहीं होता होगा। खाना बनाते होंगे, बावर्ची भी होंगे तो हमेशा अच्छा खाना नहीं बना पाते होंगे, कभी ना कभी खाना खराब जरूर होता होगा। प्रेस रिपोर्टर भी है तो प्रेस रिपोर्टर में भी रीटेक होता होगा। एक्टर और एक्ट्रेस भी हैं तो वहां पे एक्टिंग के लिए दोबारा आपको शॉट लेना पड़ता होगा। तो एक बार मैच हार गए तो क्या हुआ, दोबारा जीतेंगे। तो इसलिए बात को समझना चाहिए। किसी को, आदमी को आरोप लगाते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि आने वाला समय उसको जवाब जरूर देना होगा, और मैं तो जवाब के लिए तैयार रहता हूँ। मगर जेएमएम तो अपनी फील्डर पूरा तैयार कर रही है कि जिस तरह से जो है पिछले दिनों तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता थे मोराबादी में जुटे,
सीएम हाउस तक गए और निश्चित वहां तौर जो पर। संबोधन हुआ, हाँ। तो कहीं ना कहीं जो राज्य के मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं तो डरे हुए हैं। वो प्यार था जो जनता आया। किसने बुलाया था? किसी ने बुलाया था क्या? अगर बुलाए होते तो कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं जाते क्या? बुलाए होते तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी तो जाते। वो जेएमएम के नेता हैं, जेएमएम को उन्होंने वापस से खड़ा किया है। जेएमएम को आधुनिक जेएमएम बनाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो हेमंत सोरेन है, जिसने जेएमएम के स्टाइल को, जेएमएम के वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ को बदल के रख दिया। जब वो यात्रा निकाले थे तो उस टाइम कोई सोचा नहीं था कि जेएमएम में मुख्यमंत्री का इतना बड़ा चेहरा बनकर हेमंत सोरेन जी आएंगे। आज से चुनाव से पहले जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो उनसे लोग प्यार करते हैं। नोटिस मिला तो सभी लोग तो हेमंत सोरेन जी को फोन नहीं कर सकते हैं ना, तो लोग उठे और चले चले और आ गए। इसलिए कोई बात नहीं है। अनूप जी, पक्ष और विपक्ष की जो खींचातानी चल रही है, जो राज्य का नुकसान हो रहा है, 3 लाख वैकेंसी आज भी खाली है, युवा सड़कों पर है, उनका क्या होगा? देखिए, जहां तक राज्य का नुकसान की बात आप कर रहे हैं, राज्य में इस सरकार के द्वारा नुकसान नहीं दिया जा रहा। नुकसान तो 17 साल बीजेपी ने दिया, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। हमने पारा शिक्षकों का उतना बड़ा मामला सॉल्व करवाया, सैया सेविका को सम्मान दिया, सीपीएल का किया, ओबीसी को किया, 32 को किया, सन्ना धर्म को किया। ये सब इस राज्य की उन्नति में कहीं ना कहीं एक अमोल हिस्सा थे, इसलिए हम लोग ने इन सबको किया। चुनाव आए, चुनाव में जब हम जीत कर आते हैं तो जीतने से पहले एजेंडा देते हैं और एजेंडा के दम पर जनता तय करती है कि कौन पार्टी को चुन के लाना चाहिए। तो हमने एजेंडा दिया तो हमने उसे पूरा करने का काम किया। और रह गई बात कि राज्य में जो विपक्ष कर रही है, विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की लड़ाई है। सत्ता पक्ष तो अपना काम करते जा रही है। हम क्या रुक रहे हैं काम करने के लिए? हम विशेष सत्र भी बुला रहे हैं, पास भी करा रहे हैं, हम पहले भी कैबिनेट में डिसीजन ले रहे हैं, हम उसको भी समर्थन दे रहे हैं। तो आखिर हम पीछे कहाँ हट रहे हैं? और हम तो काम करने से नहीं भाग रहे। विपक्ष हमें काम करने से रोक जरूर रहा है। ब्यूरोक्रेट्स में ये मैसेज देने का काम कर रहा है कि भैया राज्य की सरकार को गिराने वाले हैं हम, तो तुम थोड़ा स्पीड मत पकड़ो, नहीं तो हम आएंगे तो तुम्हें ठीक करेंगे। ये डर बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स में ये डर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स में डर। और आप तो जानते हैं कि काम तो ब्यूरोक्रेट से ही लेना होता है। तो लगता है कि ये 2024 की भी तैयारी है इसके साथ, जो है जिस तरह से रेड हुआ, जिस तरह से आपकी छवि को बिगाड़ने की प्रयास किया गया। देखिए, बीजेपी जो है ना बहुत माइनॉरिटी से एकदम काम करती है, और जब काम करती है ना तो वो सरकारी तंत्र का उपयोग बहुत ज्यादा करती है। और हर वो व्यक्ति जो उसके दूसरे पक्ष में खड़ा हुआ मिलता है, उसके विपक्ष में खड़ा हुआ मिलता है, उसको कहीं ना कहीं पराजित करने के लिए वो एड़ी से चोटी लगा देती है। और इसीलिए शायद 2024, क्योंकि जिस हिसाब से मैं अपने विधानसभा में काम कर रहा हूँ, आकाश वहीं से आते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जितना भी काम कर रहा हूँ मुझे ये लग रहा है कि मेरी जनता मेरे से खुश है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे काम हो रहा है। आप जाइए, और काम मैं मतलब हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज का डिटेल दे सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि भैया इस बार तो राजेंद्र बाबू के नाम पर हो गया, ये जीत गया। अगले बार इसने अगर ये साबित कर दिया कि ये सही में राजेंद्र बाबू का खून है, तो आने वाले टाइम में भी हम दूसरा राजेंद्र बाबू पैदा कर देंगे और फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। तो ये हर चीज को इन लोग देखते हैं। या फिर आप उनके साथ चले जाओ, मैंने बोला ना कि जिंदगी एक खेल है और वहां पे तमाम खिलाड़ी है। या फिर आप उन खिलाड़ियों के साथ खेल लीजिए, और नहीं तो वो खिलाड़ी आपके साथ खेलेंगे। तो मुझे अकेले खेलने में मजा आता है, क्योंकि जनता ने मुझे चुना, उन खिलाड़ियों को नहीं चुना। और जनता ने जब मुझे चुना है तो जनता को जवाब देना, जनता का सम्मान करना, जनता के सवालों पर खड़ा उतरना, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए शायद मैं जो कर रहा हूं
और करने से पहले अपने पिता को याद रख के कर रहा हूं। इसलिए मुझे ये सब से चिंता नहीं होता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। हाँ, जिस दिन कांग्रेस पार्टी मुझे गलत मान लेगी, बेरमो की जनता मुझे गलत मान लेगी, सोरेन परिवार मुझे गलत मान लेगा, और मैं सोरेन परिवार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरा पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। और बड़े भाई का उपाधि आज से नहीं, बहुत पहले से, जब वो विधायक नहीं भी थे तब से, और मेरे पिता ने उनके पिता को बड़े भाई का उपाधि देने का काम किया था। आज भी जब बाबा पापा के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि पापा को वो कितना मानते थे। कभी कभी चाची से भी मिलने का मौका मिलता है तो चाची भी जब बात करती हैं तो पता चलता है कि पापा को वो कितना मानते थे। तो रिलेशनशिप एक दिन में नहीं बनता है, बरसों लग जाते हैं बनाने के लिए। उससे मेरे को दिक्कत होगा जब ये लोग सोचने लगेंगे कि अनूप सिंह गलत है और अनूप सिंह ने गलत किया, तब मैं अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं समझूंगा। लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूँ मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। पूरा जब प्रकरण हुआ अनूप भैया, तब जो कांग्रेस परिवार था वो आपके साथ खड़ा रहा। निश्चित तौर पर आप लोगों ने तमाम ने देखा जिस तरीके से राजेश ठाकुर जी, सुबोधकांत साहे जी, तमाम सीनियर लीडर्स का बयान आ रहा था, या फिर आप लोग थे और मेरे घर के आगे कार्यकर्ता, चाहे बेरमो आवास हो चाहे रांची आवास हो, जिस तरीके से आके सपोर्ट कर रहे थे, आप लोग तो थे ही। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को ऐसा परिवार मिला है जो मेरे को चाहता है, मेरे को प्यार करता है और मेरे लिए और मेरे साथ खड़ा भी। मतलब 110% है कि कभी भी यह चीज नहीं सोचेंगे कि मैं कांग्रेस छोड़ के जाऊं अनूप सिंह। देखिए, मैंने आपको बहुत साफ बोला कि प्रेशर पॉलिटिक्स से राजेंद्र बाबू का परिवार घबराने वाला नहीं, और प्रेशर पॉलिटिक्स से इस जन्म में क्या किसी जन्म में आप बीजेपी मेरे को शामिल नहीं करा सकते।